आपका स्वदेश स्वर्ग है। मनुष्य कहाँ से आया है और मरने के बाद कहाँ जाएगा? सदियों से दार्शनिक, ब्रह्मज्ञानी और वैज्ञानिकों ने जीवन की यथार्थता खोजने के लिए अध्ययन किया, लेकिन वे वही सिद्धांत जिसमें परस्पर विरोध नहीं है प्रस्तुत नहीं कर पाते। मनुष्य जीवन के सार को न समझने के कारण जीवन चक्रों से बंधा हुआ भटकता है और अंत में मृत्यु का सामना करता है। हरे हरे पत्ते हवा बहने पर गिर जाते हैं। हमारा जीवन भी उसी के जैसा है। ये सिर्फ माया है, मगर हमारे जीवन में गहरा अर्थ छिपा है। बाइबल कहती है कि मृत्यु का अर्थ है स्वर्ग वापस जाना। वापस जाने का अर्थ है जहाँ से आया वहाँ फिर वापस जाना। परमेश्वर के सृष्टि रचने से पहले आप स्वर्ग के राज्य में रहते हैं। जब मैंने पृथ्वी की नींव डाली, अय्यूब तू कहाँ था? तू स्वर्ग में था और तेरी आयु बहुत अधिक है। परमेश्वर ने अय्यूब को याद दिलाया कि वो पृथ्वी पर पैदा होने से पहले स्वर्ग में रहता था। हम भी अय्यूब की तरह पृथ्वी पर पैदा होने से पहले स्वर्ग में रहते थे। जब तक हम पृथ्वी पर हैं, शरीर एक तंबू है जिसमें हमारी आत्मा थोड़ी देर के लिए निवास करती है। इसलिए प्रेरितों ने, जिन्होंने यीशु से शिक्षा पाई, मानव को परदेशी और विदेशी कहा। वे जानते थे कि हमारा स्वदेश स्वर्ग है। स्वर्ग में जहाँ समय, स्थान और गति की सीमा नहीं है। हमने पाप किया था और हम पृथ्वी पर गिरा दिए गए। स्वर्ग की याद भूल है। हम पाप और दुख में तड़पते हुए सभी प्रकार की विपत्तियों से थरथराते रहते हैं। क्या आप सुंदर और शानदार स्वर्ग देखने को उत्सुक नहीं हैं? क्या शानदार स्वदेश स्वर्ग में वापस जाने का तरीका नहीं है? जीवन के अर्थ का जवाब मिलने के बाद हम वापस जा सकते हैं। 2000 वर्ष पहले यीशु आया और हमारे लिए वह मार्ग खोला था जिससे हम स्वर्ग में किए गए पापों की क्षमा पा सकते हैं और स्वर्ग वापस जा सकते हैं। इस युग में पवित्र आत्मा और दुल्हन खोए हुए फसह के पर्व को फिर से लाए हैं और अनंत स्वदेश स्वर्ग में हमारी अगुवाई कर रहे हैं। आशा है कि आप पुनर्स्थापित फसह का पर्व मनाकर अभिलाषित स्वर्ग वापस जाएं।